यह उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था और बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जीवन के रहस्यों को जानने के लिए अपना घर छोड़कर जंगल चले गए। बुद्ध जंगल में एक पेड़ के नीचे तपस्या करने लगे। काफ़ी दिनों तक निरंतर तपस्या करने के बाद भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। दिन रात आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। बुद्ध ने भूख प्यास को सहन किया और अपना पूरा शरीर कठोर तप की आग में झोंक दिया। उनका शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया। इसी तरह कई वर्ष बीत गए और उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उनका धैर्य और शक्ति जवाब दे रही थी और वो निराश होकर विचार करने लगे कि अब लग रहा है हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए हमें तपस्या समाप्त कर घर वापस जाना चाहिए। बुद्ध सोच रहे हैं जीवन का काफ़ी समय बर्बाद हो गया, इसके बाद भी कुछ न मिला। कई वर्षों तक तपस्या करने के कारण उनका शरीर दुबला पतला और काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इसीलिए जब वे जंगल से घर की ओर जा रहे थे, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। काफ़ी दूर चलने के पश्चात उन्हें प्यास लगी। आसपास देखने के बाद कुछ दूरी पर एक झील दिखाई दी। वहां जाकर बुद्ध ने अपनी प्यास बुझाई और काफ़ी थके होने के कारण वहीं झील के किनारे आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे बुद्ध ने चलना प्रारंभ किया, उनकी नज़र एक नन्ही सी गिलहरी के ऊपर पड़ी जो झील के पानी को अपने पैरों से खींचकर बाहर की ओर फेंक रही है। और यह असंभव सा दिखने वाला कार्य लगातार बिना रुके किए जा रही है। बुद्ध ने उस नन्ही गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर गिलहरी ने जवाब दिया, इस झील के पानी ने मेरे बच्चे को बहाकर मार दिया है और इस झील को सुखाकर अपने बच्चे की मौत का बदला लूँगी। इतना कहकर गिलहरी फिर अपने काम में लग गई। बुद्ध बोले, बिना किसी की सहायता के इतनी बड़ी झील कैसे सुखा पाओगी? नन्ही गिलहरी ने उत्तर दिया, कर्म करना मेरे हाथ में है और मैं जब तक जीवित रहूंगी कर्म करती रहूंगी। बुद्ध को गिलहरी की साहस भरी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बुद्ध अपने मन में सोच रहे हैं कि जब एक नन्ही गिलहरी असंभव सा दिखने वाला कार्य को करने के लिए जी जान से लगी है, मैं तो उच्च मन मस्तिष्क वाला इंसान हूँ, फिर मैं अपने लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? और वो तपस्या पूर्ण करने के लिए पुनः जंगल लौट गए और उन्होंने तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध से भगवान बुद्ध बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्याओं का आना हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसे ना तो हम भाग सकते हैं और ना ही बच सकते हैं। हर हाल में हमें इन समस्याओं से लड़ना पड़ता है। हमारा जीवन उस पत्थर की तरह है जिसे जितना घिसोगे उसमें उतना ही निखार आएगा। हम अपने जीवन में निखार तो लाना चाहते हैं लेकिन खुद घिसना नहीं चाहते। इसीलिए जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा ही।